तो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय ट्रैवल लाइफ। और आज के व्लॉग में काटपड़ी जंक्शन, जो कि बहुत लोग को चाहते हैं कि साउथ इंडिया में जो गोल्डन टेम्पल है जो कि माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है, उसको देखना है। तो कैसे उसको देखना है, कहाँ जाना है, कितना खर्चा आएगा, कौन से होटल रूम है, तो सभी इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। तो ये रेलवे स्टेशन है कटपड़ी। मैं बेंगलोर से ट्रेन पकड़ कर यहाँ पर आया हूँ। कई कटपड़ी कहते हैं, कई काटपड़ी कह देते हैं। ये वेलूर डिस्ट्रिक्ट में आता है और अलग अलग सिटी से कितनी दूरी पड़ती है मैंने ये मेंशन कर दिया है। बेंगलोर से है 190 किलोमीटर के करीब। तो 4 घंटे की दूरी में ये ट्रेन पहुंच गई है यहाँ पर। यहाँ पर आने का मेरा मेन मोटिव था गोल्डन टेम्पल देखना, जिसको कि 1500 किलोग्राम सोना लगा हुआ है। उसको देखने का मेन मोटिव था और मैंने सोचा कि मैं वहीं पर जाके रूम लूंगा। लेकिन बाहर आके लोकल लोगों से मुझे पता चला कि वो एक गांव में है, श्रीपुरम के पास उसमें वो पड़ता है और 18 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थित है यहाँ से। तो वेलूर में अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। अब मैं वहां पर ही जा रहा हूँ। वेलूर में जाकर फिर वहां से मैं 600 रुपीज खर्च करूंगा, जो कि ऑटो अप डाउन मुझे वहां से गोल्डन टेम्पल पे करवा देगा। तो वेलूर ही आप जाएं, जब भी आप यहाँ पर जाते हैं तो वेलूर पहले जाएं। तो वेलूर जाने पर आपको ये सामने ऐसे हिल्स के थोड़े थोड़े नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ऑटो वाले आपसे वेलूर जाने के 200 रुपीज चार्ज करेंगे। जो वेलूर है वो एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, कर्नाटका का, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है वेलूर फोर्ट, जो कि जिसमें कि मंदिर भी बना हुआ है और म्यूजियम भी बना हुआ है। उसके कुछ सीन्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ये रूम मिला है, साफ सुथरा रूम है 1700 में। ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ ऑटो करके दोबारा। और यहाँ पर वेलूर से आपको 600 रुपीज लगते हैं और आपको काटपाड़ी रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 18 किलोमीटर के करीब है और वेलूर से इसकी दूरी 10 किलोमीटर के करीब है। तो इसके बारे में अगर आपको मैं बता दूं तो इसका निर्माण जो है 2000 सन से शुरू हुआ था और 2007 में ये निर्माण पूरा हुआ और आम पब्लिक के लिए इसको खोल दिया गया। तो इसके अंदर आते ही आपको लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर मिल जाता है, जिसमें कि 100 एंड 150 की टिकट है। मैंने इसमें 150 की टिकट ली थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर 100 की भी ले लेता टिकट तो भी बहुत थी, क्योंकि अंदर जाके सिर्फ एक अभिषेक की 550 रुपीज़ आपको टिकट होती है और वो अभिषेक के लिए लाइन होती है। और उस लाइन में आप लग के सिर्फ एक लक्ष्मी माता जी की मूर्ति पर जल अर्पित करते हैं, लेकिन दर्शन आपको 100 रुपीज़ में ही मिल जाते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आप फ्री में यहाँ पर दर्शन करने चाहते हैं तो उसके लिए भी सुविधा है। वो 4 PM के करीब आप फ्री में भी दर्शन कर सकते हैं। नंगे पांव ही आपको पूरा चलना पड़ता है। यहाँ पर धूप थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, तो फिर मैं भाग के शाम की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा फ़ोन जमा कर लिया है, 5 रुपये मेरे फ़ोन के जमा करने के लग गए हैं। जो एंट्री थी वो उधर से हुई थी और यहाँ से मैंने एग्ज़िट किया है। क्योंकि फ़ोन पूरे ही जमा करवा लिए गए थे तो इसकी वीडियो अंदर की तो मैं नहीं बना पाया। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये 100 एकड़ में फैला गया ये मंदिर है। तो इसका निर्माण जो है श्री आध्यात्मिक गुरु शक्ति नारायण अम्मा ने करवाया था। तो इसको तारे के आकार में बनाया गया है इस मंदिर को, और 1500 किलोग्राम इसमें सोना लगाया गया है। तो मैं अंदर कैमरा तो नहीं लेके जा सका, फोन भी नहीं लेके जा सका, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा वो आपको बता रहा हूँ। अंदर जाकर आपको काफी पैदल चलना पड़ता है, जो कि 4 किलोमीटर के करीब आपको पैदल चलना पड़ सकता है। आप किस मौसम में आते हैं, किस टाइम आते हैं, रश जो है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जिस टाइम पे गया हूँ सितंबर में, मुझे यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिला और सिर्फ चलना पड़ा। उस अकॉर्डिंग मैं पूरे 1 घंटे के भीतर वो एंट्री करके घूम कर वापस आ गया। और अंदर की हालत बयां करूं तो साथ में जो सरोवर नहीं है, सरोवर की जगह आपको थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा हुआ है और बीच में भव्य मंदिर
स्वर्ण आभूषणों से जड़ित उसमें लक्ष्मी माता की तस्वीर मूर्ति है और उसको देखकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और मैंने भी उसके दर्शन किए और बहुत ही चीज़ें मैंने और भी देखी लोगों ने, जैसे वहाँ पर पानी में एटीएम कार्ड तक, पैसे तक, कॉइन्स तक फेंके हुए थे। वो चीज़ें भी मैंने फ़ील की, वहाँ पर देखी। और उसके भीतर बाहर आके कुछ दुकानें हैं, एक तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है वहाँ रास्ते में वापस आते हुए। ये सब कुछ अंदर बना हुआ है, इसके दर्शन आप अंदर ही कर सकते हैं। तो मंदिर के बारे में सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। फिर भी आपको कुछ और पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। और मंदिर से दर्शन कर कर मैं आ गया हूँ दोबारा वेलूर सिटी में। वेलूर सिटी में मैं देखूंगा फोर्ट, जो कि वेलूर फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो विजयनगर के सम्राटों ने बनाया था। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये सारी बात इस किले की है। 16वीं शताब्दी में बना ये किला विजयनगर के सम्राटों ने बनाया था और 17वीं शताब्दी में इसे सबसे मजबूत किलों में से एक कहा गया, क्योंकि इसमें जो खाई आप देख सकते हैं ये काफ़ी गहरी है। इसका पानी भी 6 मीटर गहरा है और इसी कारण ये सबसे ज़्यादा मजबूत है और कभी भी बेदा नहीं गया। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह का नाम है वेलूर में, वेलूर फोर्ट नाम से जाना जाता है। इसके आसपास ये देखो कितना बड़ा पार्क है, जिसमें काफ़ी लोग एज ए पिकनिक शाम का वक्त बिता रहे हैं। मौसम बहुत ही बढ़िया है। अब तक के मेरे साउथ इंडिया के टूर में बारिश नहीं हुई है। तो वेलूर आने के लिए आपको सबसे आसान तरीका जो मैं आजमाया है वो है कटपड़ी। मैं रेलवे स्टेशन पे आया हूँ बेंगलोर से। तो कटपड़ी रेलवे स्टेशन से इसकी मात्र दूरी वेलूर की 5 किलोमीटर है। आप ऑटो से भी आ सकते हैं। यहाँ पर देखने लायक जो चीज़ें हैं वो है वेलूर फोर्ट। इसके अंदर ही आप टेंपल भी देख सकते हैं। बहुत से फोर्ट मैं अक्सर देखता रहता हूँ, लेकिन पानी की जो दीवार होती है वो इसलिए बनाई जाती है कि कोई भी दुश्मन इसके अंदर ना आए। तो इसीलिए ही इसको 17वीं शताब्दी में सबसे मजबूत किलों में कहा गया था। क्यों रखा गया वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो खाई है काफ़ी गहरी और काफ़ी बड़ी है, नदी की तरह आती है। नदी का पानी गुजर गया, उस कारण ही जिसने भी इसको बनाया तो वो काफ़ी मजबूत, विजयनगर के सम्राटों ने इसको बनाया था। जो अंदर की रोड आप देख रहे हैं वो ये किले के अंदर ही है सारा कुछ दुकानें हैं। इधर सामने एक राउंड बोर्ड आ गया। इधर लेफ्ट साइड में देश का तिरंगा है। तो आगे आते ही लेफ्ट जो रास्ता है वो म्यूजियम की तरफ मुड़ जाता है और जलकंडेश्वर टेम्पल जो है वो राइट की तरफ आ जाता है। ये नारियल का फूल है। नारियल फूल कैसे सजाए गए हैं। यहाँ देखिए इस मौसम में आम भी मिल जाते हैं। उनका रथ है और इस साइड है विशालकाय मंदिर, जलकंडेश्वर टेम्पल बोलते हैं इसको। 16वीं शताब्दी में विजयनगर के सम्राटों द्वारा ही ये मंदिर बनाया गया और ये वेलूर किले के भीतर ही स्थित है। तो इसको जलकंडेश्वर इसलिए भी कहते हैं कि जो इसमें लिंगम है वो सभी तरफ से जल से गिरा है। तो ये देखिए विशालकाय दरवाजा और दरवाजे के भीतर फिर एक मंदिर। ये है साउथ के मंदिरों की खूबसूरती। जय। एक श्रद्धा से अंदर जाना चाहिए, एक पॉजिटिव वे से, और साथ में म्यूजिक सुनिए, संगीत की ध्वनि सुनिए। ये लाइव संगीत चलता है। इस साइड भी कुछ डोर वगैरह, दरवाजे वगैरह बने हुए हैं। एक जलकुंड है और इस साइड देखिए एक पुरातन बिल्डिंग बनी हुई है। इस पे कला देखिए, जो खंबे बने हुए हैं उन पर कला देखिए और संगीत चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत। इंसान का मन वैसे ही ऐसे संगीत और ऐसे माहौल में प्रसन्न हो जाए। और प्रतिदिन ये सब चलता है साउथ इंडिया में।
उत्तर भारत में ये चीज़ें कभी कभी होती हैं, लेकिन जो दक्षिण भारत है उसमें ये निरंतर चलता है। देखिए लोगों की भगवान के प्रति श्रद्धा, निष्ठा देखिए। ये स्टेज बनी हुई है, तो फिलहाल मुझे किसी ने भी अभी फ़ोन के लिए रोका नहीं और सभी वीडियो बना रहे हैं, तो उसका मैं अभी भरपूर फ़ायदा ले रहा हूँ। ये लड्डू प्रसाद मेरे सामने आ गए हैं, जलेबी है। ये एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। ये देखिए, ये देवी देवते ऐसे बनाए गए हैं। जो उत्तर भारत में देवी देवताओं को पूजा जाता है, वो देवी देवते भी यहाँ पूजे जाते हैं। और ये प्रसाद मिल रहा है लाइन में लग के। ये खिचड़ी है क्या है, पहले मैं देखूंगा आगे जाके, फिर मैं लूँगा। अगर मुझे लगा कि मैं इसको खा सकता हूँ, तो कुछ चीज़ें होती हैं हम नहीं भी खा सकते, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये नमकीन चावल जैसे होता है वो है, तो कहते हैं लाइन में आओ, लाइन में आओ। तो मुझे अभी ये खाने का मन नहीं है, तो मैं किसी बंधन में नहीं आता हूँ। आनंद के मूड में यहाँ पर आता हूँ किसी भी मंदिर में, जैसे मुझे कंफर्ट लगता है, जैसे मेरे मन को उचित लगता है। एक सम्मान के साथ जहाँ पर भी आऊँ, उस देवी देवता के सम्मान के साथ मैं हर जगह जाता हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे कंफर्ट लगता है वहाँ जाता हूँ। किसी के चलाए नहीं चलता हूँ, सिर्फ अपने जो मेरे दिल को अच्छा लगे, जो मेरे भाव हों, क्योंकि भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान है। तो इस चीज़ को मैं पूरा मानता हूँ। तो ये जो बाहर से मंदिर देख रहे थे, उसकी विशाल इमारत, जब मैं अंदर आया हूँ तो बाहर जा रहा हूँ उसको देखते हुए, और विशाल का दरवाजा। ये देखो कैसी गाड़ी है, यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। और ये मंदिर के बाहर आके जो लेफ़्ट साइड में है वो म्यूज़ियम है यहाँ का। 6:30 बजे ये बंद हो जाता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने ये खोल दिया। इसमें कुछ पुरातन मूर्तियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी हैं। तो ये अभी यहाँ से लोग तो जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अभी भी हैं जो कि इसको देखने आए हैं मंदिर के दर्शन करने के बाद। तो ये वेलूर के व्लॉग का यहीं पर मैं दी एंड करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।